दोस्तों, जंगल में आपने ये कभी सोचा है कि एक जंगली भैंसा जो कि कितना बड़ा होता है, या एक हाथी जो कि कितना बड़ा होता है, या इस तरह के कोई भी बड़े बड़े जानवर जो कि जंगल में मर जाते हैं, या कोई बड़े बड़े पेड़ जो टूट करके मर जाते हैं, बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये सब आखिर जाते कहाँ हैं? दिखते नहीं। तो दिखते ही नहीं है ये सब, ये बड़ा हाथी, बड़ा भैंसा, मोटा भैंसा, छोटा भैंसा, ये बड़े बड़े पेड़, ये सब जाते कहाँ हैं? दिखते नहीं है। तो ये कहाँ जाते हैं? ये जंगल पे कैसे साफ हो जाते हैं? कैसे जंगल अपने आप को स्वच्छ रखती है, क्लीन रखती है? और ये सब कहाँ जाते हैं? तो इस वीडियो में हम लोग इन चीजों को समझते हैं कि जंगल ने ऑटोमेटिक, ये प्रकृति ने अपने आप को जो ये स्वच्छ रखने का कार्य किया है, क्लीन रखने का कार्य किया है, तो उस पर क्या सिस्टम है, कैसे ये चीजें होती है। तो मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवीरे कोचिंग तो एनिमल्स जब मर जाते हैं, एनिमल जब डेड हो जाते हैं, तो सबसे पहला चीज तो हम लोग को पता है कि ये दूसरे के लिए भोजन बन जाते हैं। जैसे चील, कौआ, बाज, लोमड़ी है ना, ये सब कुछ जानवर जो है इन लोग को खाते हैं, इन लोग के लिए भोजन हो गया। पल्चर्स, क्रो, ईगल, जैकल्स। तो सबसे पहला चीज तो कि ये मरने के बाद किसी दूसरे जानवर का भोजन बनते हैं। तो क्या इतना ही है कि प्रश्न कुछ और भी है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि जंगल में जब कोई जानवर या पेड़ पौधा मर जाते हैं तो उनका क्या होता है? वो दिखते क्यों नहीं है? फॉरेस्ट इतना क्लीन क्यों है? आखिर फॉरेस्ट ने क्या सिस्टम किया है अपने आप को क्लीन बनाए रखने के लिए? तो सबसे पहले जानवर की बात करते हैं। जब कोई जानवर मर जाता है ना, जैसे कि मान लीजिए जंगली भैंसा है, बहुत बड़ा है, अब ये मर जाता है, तो मरने के बाद आयु होती है, सबकी एक लाइफ साइकिल होती है, सबको मरना है, चाहे वो पेड़ हो चाहे जानवर हो। तो एक ना एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है। तो अब ये जानवर जब मर जाते हैं तो इसको क्या होता है कि जो सैप्रोट्रॉप्स, जो क्लास 2 में पढ़े थे, सैप्रोट्रॉप्स, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये डेड एंड डिकेइंग जो मरे या सड़े गले पदार्थ से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इस पे क्या होता है? ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, जीव या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, है ना, और भी बाकी बहुत सारे जो जीव जंतु जानवर हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा है जैसे कि बीटल, झिंगूर, मिलीपेट्स, कान खजूरे, मशरूम, कुकुरमुत्ता, ये सब भी जो है सड़े गले और मरे हुए पदार्थ पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे जानवर को, ये जो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया, फंगस, बीटल, झिंगूर, कान खजूरा, मिलीपेट्स, चीटी का एंड्स, ये सब तरह के जो कीड़े हैं ये सबको खाते हैं। तो इनका ये भोजन भी हो गया। और ये सब कीड़े मकोड़े जो है, ये छोटे छोटे जीव जंतु, ये सब इसको खाते हैं। और इनके लिए एक टर्म है, इस तरह के जो जानवर जो मरे और सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, डिके एंड डिकेइंग मैटर से, इनको डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर। तो ये क्या करते हैं? इनको खाते हैं, और इनको खाने के बाद इन जानवर के शरीर में जो पौष्टिक तत्व है, न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको जो है ये ह्यूमस में बदल देते हैं। ह्यूमस जंगल का खाद, जंगल का फर्टिलाइजर, और ये ह्यूमस में बदल के जंगल में कहाँ मिल जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। तो जिस मिट्टी में मिलता है वो कितनी उर्वरक और उपजाऊ हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, है ना। तो मिट्टी को आपने देखा होगा, जंगल में मिट्टी जो हल्के हल्के काले कलर की होती है, टॉप लेयर की, ब्लैक कलर का, है ना, यही ह्यूमस है। यही जो जानवर और जंगल में जो पेड़ पौधे मर के जब सड़ गल करके ये डिकम्पोजर के द्वारा डिकम्पोज होने के बाद जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो ह्यूमस में बदल जाते हैं। तो यही ह्यूमस ब्लैक कलर का सॉइल में, मिट्टी के ऊपर में दिखता है, जो कि फर्टाइल होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये जब बड़े जानवर या बड़े पेड़ पौधे जब मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो इनको ये डिकम्पोजर, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा कर इनको डिकम्पोज करके ह्यूमस में बदल देते हैं, जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं।
ये तो हो गई जानवरों की बात। पेड़ पौधों की क्या होती है? तो पेड़ पौधे जब मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं तो इनके लिए भी डिकम्पोजर है। जैसे कि आपने मशरूम का पौधा देखा होगा, मशरूम का पौधा भी सड़े गले पदार्थों के ऊपर ही अपना भोजन प्राप्त करता है। यह भी एक डिकम्पोजर के रूप में काम करता है। और ये आपने पेड़ पे देखा होगा कि मशरूम जो है उग गया है, मशरूम जो है ग्रो कर रहा है। या किसी लकड़ी के ऊपर ही आपने ज्यादातर देखा होगा कि मशरूम जो है ग्रो करते हैं। तो ये भी एज ए डिकम्पोजर, वो जो सड़ गल रहा है उसको खा खा कर उसके ऊपर ये पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं और ये मशरूम के रूप में पैदा हो जाते हैं। इसलिए मम्मी खाना बनाती है ना, माता जी खाना बनाती है तो मशरूम बोलती है कि खाओ। क्यों? क्योंकि मशरूम में बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं। ये पौष्टिक तत्व कहाँ से आया? ये पौष्टिक तत्व उसी पेड़ से आया जो पेड़ के ऊपर में ये पनप रहे हैं, उपज रहे हैं, क्योंकि ये भोजन वहीं से ले रहे हैं। तो इस तरह से ये पेड़ को डिकम्पोज करते हैं, उसको जो सड़ गल रहे हैं उससे भोजन प्राप्त करते हैं और उनको ये फिर ह्यूमस में बदल देते हैं, जो कि अगेन ह्यूमस जो है मिट्टी में मिल जाती है। ब्लैक कलर का गाढ़ा सब्सटेंस होता है जो हम लोगों ने मिट्टी के ऊपर में देखा है, या जंगल में आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर का सॉरी, बीच में एक फोन आ गया था। तो ये कुकुरपत्ता माता जी या मम्मी बनाती है तो बोलती है कि खाओ। क्यों? क्योंकि इसमें उस पेड़ पौधों के सभी न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्व इसमें होते हैं। इसलिए मशरूम में इतने पौष्टिकता और न्यूट्रिएंट्स होती है जिसको खाने से शरीर में ताकत आती है, सारा मिलता है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस चीज को समझ रहे हैं। तो देखिए प्रकृति में क्या है, प्रकृति में अब ये सब चीजों को जानने के बाद जो मेन चीज कंक्लूजन है कि प्रकृति में आप देखेंगे कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रहा है, कोई भी चीज बर्बाद नहीं हो रहा है। जानवर है, बड़ा हुआ, मर गया, उसको ये बैक्टीरिया, फंगाई और ये बीटल और कण खजूरा, मिलीपेड्स और एंट्स और चींटी लोग मिल करके खा करके डिकम्पोज किया और उसी को जो है उसके जो पौष्टिक और न्यूट्रिएंट तत्व थे उसको वापस ह्यूमस में बदल करके मिट्टी में मिला दिए। और ये मिट्टी में मिल गया तो ये फर्टाइल हो गया, उर्वरक हो गया। और जब नया पेड़ पौधा उस मिट्टी में उपजा तो उसको अच्छी खाद, अच्छी उर्वरक, अच्छी फर्टिलाइजर मिली बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमस। इस ह्यूमस के कारण तो अच्छा ग्रो हुआ। तो ये देखिए कैसे साइकिल हो गया, एक साइकिल हो गया कि जानवर बड़ा हुआ, जीवन को जिया, वो मर गया, मरने के बाद डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होने के बाद उसी मिट्टी में मिल गया और मिट्टी में फिर वो खाद के रूप में, ह्यूमस के रूप में आ गया और वहां से फिर एक नया जीवन प्लांट शुरू हो गया। तो ये देखिए कैसे साइकिल है ना। तो प्रकृति में कोई भी चीज बर्बाद नहीं होता है, खास करके जंगल में एक भी चीज बर्बाद नहीं होता है, कोई भी चीज नष्ट नहीं होता है, सब चीज घूम फिर करके गोल वापस आ जाता है, कोई चीज बर्बाद नहीं होता है। और मरने के बाद भी वो प्रकृति को जिंदा रखते हैं। फिर पेड़ पौधे हुए, पेड़ पौधे को फिर जानवर खाया, फिर जानवर मर गया, फिर वो ह्यूमस बना, फिर उससे पेड़ पौधे निकले, पेड़ पौधे सड़ गए, उससे मशरूम निकला और कुछ और डिकम्पोजर आए, उसको सड़ा गला करके ह्यूमस बनाए और ह्यूमस बनाने के बाद फिर वहां से पेड़ पौधा निकला। तो कैसे देखिए गोल, प्रकृति जो है बैलेंस है, एकदम साइकिल है, कोई भी चीज नष्ट नहीं हो रही है, सब चीज वापस घूम फिर करके फिर से वैसे ही तैयार हो जा रहा है। तो प्रकृति कितना अद्भुत चीज है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अमेजिंग चीज है। ये मनुष्य ही है जो बदमाश है, हम लोग बहुत बदमाश है। हाँ, इसलिए आजकल जो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, रिसाइकलेबल थिंग्स पे ज्यादा फोर्स दे रही है, प्रेशर दे रही है, ताकि प्रकृति से कुछ तो सीखे। प्रकृति जैसे कोई भी चीज को नष्ट नहीं करती है, उसको वापस जो है यूज में लाकर के फिर से नया प्रकृति को जीवन देती है, नेचर में फिर से जीवन आता है। तो उसी तरह से मनुष्य को भी रिसाइकलेबल चीज को यूज करें, है ना, जिससे कि वो यूज करने के बाद वो ऐसा बर्बाद नहीं हो जाए और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए, उसको हम लोग रिसाइकिल करके उससे फिर नया चीज बना सके। इसलिए आजकल जो फैक्ट्री में बहुत सारा चीज में आपने देखा होगा कि रिसाइकलेबल लिखा रहता है, बट हम लोग फिर भी इतना बदमाश है कि उसको रिसाइकलिंग के लिए देते नहीं है, उसको फेंक देते हैं कहीं पे कूड़ा कचरा पे बाहर। और खास करके पॉलीथीन, चिप्स का पैकेट जो कि रिसाइकलेबल नहीं हो सकता। तो अभी गवर्नमेंट ने नियम बना दिया है ना कि वन टाइम यूज वाला ही होगा, लॉन्ग लाइफ यूज वाला नहीं होगा। पॉलीथीन का इतना माइक्रोन होना चाहिए, वही यूज हो सकता है। आखिर ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने इतनी बदमाशी की है, इतनी बदमाशी की है कि प्रकृति को बर्बाद करने के लिए हर कसर उठा रखे हैं कि इसको तो बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। तो सरकार को सख्त होना पड़ रहा है,
फाइन लगाना पड़ रहा है, जुर्माना भरना पड़ रहा है, लोगों को सजग करना पड़ रहा है कि प्रकृति को बचाइए, रिसाइक्लेबल थिंग्स को यूज कीजिए। नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अरे आप तो निकल जाइएगा, हम तो निकल जाएंगे, आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके लिए क्या छोड़ेंगे? तो थोड़ा ये भी सोचिए। जिस तरह से प्रकृति रिसाइक्लेबल है, खुद एक साइकिल में चलते रहती है, मनुष्य को भी यही करना चाहिए, रिसाइक्लेबल थिंग्स को यूज करना चाहिए, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मगर हम लोग मानते कहाँ हैं? तो उम्मीद करते हैं तो दोस्तों, बच्चों, कि आप समझ चुके होंगे कि प्रकृति कैसे स्वच्छ और सुंदर रहती है, अपने आप को कैसे मेंटेन करती है। कोई भी चीज हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो, वापस उसी मिट्टी में मिलकर नया बन जाता है। ये साइकिल है। तो इस तरह से प्रकृति अपने आप को नीट एंड क्लीन भी रखती है, स्वच्छ और सुंदर भी रखती है। मनुष्य को इससे सीखना चाहिए कि अगर अपने आप को सुंदर बनाना है, इस प्रकृति को सुंदर बनाना है, तो हमें भी कुछ इसी तरह से कार्य करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आईएएस और यूपीएससी के इस सीरीज में, वीडियो के सीरीज में आगे और भी इसी तरह की बहुत ही ज्ञान की बातें देखेंगे। जो हमें पता है मैं आपको बता दूंगा और आपको एक रास्ता दिखा दूंगा। आप आगे बढ़ जाइएगा, आप सक्सेस हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा, तो उसमें मेरा ही स्वार्थ है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। देखते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे, जल्द मिलते हैं।